फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, जहां पे आपको मिलती है बिहार शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड हर न्यूनतम जानकारी सबसे पहले और सबसे फर्स्ट। तो दोस्तों, अभी अभी तीन बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। उससे पहले कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि अगर बिहार शिक्षक बहाली, बिहार नियोजन और बिहार में रोजगार से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, तीन बहुत बड़ी खबरों, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम के प्रमुख हैं, पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, उन्होंने एसटीईटी को लेकर, और फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो प्रमुख है गिरिवर दयाल सिंह, उन्होंने सभी जो भी खाली रिक्त पदें पड़ी हुई हैं शिक्षकों के, उनका मांगा है। और फिर तीसरा है कि जो एसटीईटी सहित बिहार में जितनी भी टीचर्स की वैकेंसियां हैं, चाहे वो 30,000 छठा चरण का बहाली हो, या फिर 94,000 शिक्षक बहाली हो, या फिर एसटीईटी हो, इसको आपको लेकर एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। तो उन सभी चीज़ों से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं, तो आप अंत तक इस वीडियो तक बने रहें। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, बात करते हैं जो हम प्रमुख जीतन राम मांझी जी हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से क्या कहा है। अब दोस्तों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जीतन राम मांझी जी का ट्वीट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जीतन राम मांझी जो कि हम प्रमुख हैं, और इन्होंने क्या ट्वीट करते हुए लिखा है कि एसटीईटी टेट अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षकों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नियोजित कर्मचारी, पंचायत सचिव, टोला सेवकों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इंतजार कीजिए, जल्द ही आप सबों को अच्छी खबर मिलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया है, और इन्होंने एक भरोसा देने का काम किया है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इस पे काम कर रहे हैं। और इन्होंने लास्ट में ये लिखा है कि हम काम में यकीन रखते हैं। हम काम में यकीन रखते हैं, इसका दो ठो सेंस निकल सकता है। एक हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो इनकी पार्टी है उसका भी होता है, और एक होता है कि जो हमारी पार्टी है, हम वो क्या किस में यकीन करती है, काम में यकीन करती है। हम लोग ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कहते हैं और करते नहीं हैं। मतलब इस प्रकार से इनका ये ट्वीट कहीं ना कहीं एसटीईटी अभ्यर्थियों और टेट अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर, और शिक्षक जो भी हैं, नियोजित टीचर्स हैं, वो भी उनके लिए एक पॉजिटिव खबर आ रही है। अब दोस्तों, हम आपको उस लेटर से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा कार्यालय बुद्धा मार्ग पटना द्वारा आज ही के डेट पे लिखी गई है। देख पा रहे हो यहाँ कॉर्नर में 3 दिसंबर 2020, और प्रेषक में गिरिवर दयाल सिंह जो कि निर्देशक हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के। इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यालय पदाधिकारी बिहार को लेटर लिखा है। और लेटर किस पर्पज से लिखा है इन्होंने, तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। विषय है कि जिला के अंतर्गत राजकीय राजकृत परियोजना माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों, सहायक अध्यापकों की विवरणी विविध प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब कि जो भी टीचर्स के रिक्वायरमेंट है, और कितना वहाँ पे टीचर्स वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ का डिटेल खासकर माध्यमिक शिक्षा विभाग में वो मांगी गई है गिरिवर दयाल सिंह के द्वारा। आगे है कि महाशय, उपयुक्त विषय स्मारित करते हुए अंकित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1948 दिनांक 25 नवंबर 2020 के द्वारा जिला के अंतर्गत राजकीय राजकृत परियोजना के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों, सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों की विवरणी विविध प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, किंतु अध्यावधि तक वांछित प्रतिवेदन कार्यालय से अप्राप्त हैं। मतलब कि इनका ये कहना है कि हमने जो आपको इससे पहले जो लेटर लिखा था, और उस लेटर में इस बात का जिक्र किया गया था कि 25 नवंबर तक आपको जितने भी आपके स्कूल में टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जितने भी पद खाली हैं, उनका आप लोग क्या कीजिए कि विवरण हमें भेजिए। लेकिन यहाँ पर विवरण नहीं भेजा गया है। देखिए, एक शिक्षा विभाग की एक दोस्तों बात करें तो एक बहुत बड़ी
नाकामयाबी और बहुत बड़ी बेखूबी कहा जाएगा कि यहाँ पे जो लेटर्स लिखे जाते हैं पदाधिकारियों के द्वारा या फिर ये देख लीजिए मंत्री जी के द्वारा, मंत्री नहीं कहेंगे पदाधिकारी ही कहेंगे, तो इनके द्वारा लिखा गया है, तो उसका उतना ज़रा वैल्यू नहीं दिया जाता है। जैसे में प्राथमिक शिक्षक बहाली में बात करें तो डॉक्टर नजीत कुमार सिंह जो कि प्रमुख हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग का, वो भी कितना ज़्यादा लेटर लिख रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव नियोजन इकाइयों पर क्या पड़ रहा है वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। आगे है कि अतः दिनांक 31 दिसंबर को कोर्ट ऑफ डेट मानकर रिक्त आवेदन निम्न विविध प्रपत्र में 1 सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा स्थिति में आवश्यक अनुशंसात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। तो इन्होंने एक तरह से फिर से एक अल्टीमेटम दिया है कि आप अभी तक तो आपको 25 नवंबर का डेट जो दिया गया था उस पर तो आप पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आपको फिर से 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, यानी कि 31 दिसंबर यानी कि 2020 के लास्ट दिन तक आप जमा कर दें। और देखिए यहाँ पे कॉलम बनाया गया है, 11 को कॉलम है और उन 11 कॉलमों में उनको विवरण इस प्रकार से देने को कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उनका सिग्नेचर भी है, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं डॉक्टर गिरवर दयाल सिंह, इनके द्वारा लिखा गया है लेटर। वहीं दोस्तों अब बात कर ले बिहार में जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनका हालत बेहाल है और ट्विटर पर लगातार कैंपेन चलाते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिहार में शिक्षा विभाग है, बिहार महकमे में जो भी रिक्त पदें हैं उन पे जो बहाली तो चल रही है। अगर हम बात करें हम आपको उस पर एक वीडियो बनाकर दिए भी हैं जिसमें से बताया गया है कि 1.6 लाख अभ्यर्थियों की यानी कि करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों की खासकर शिक्षा विभाग में हम बात करें, टीचर्स का रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें बहाली प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को किसी न किसी बहाने, चाहे वो कोर्ट का बहाना हो या फिर कुछ और का बहाना हो, सरकार कहीं ना कहीं इस बहाली को फंसाई हुई है। और देखने में तो लग रहा है कि बहाली हो रही है, लेकिन धरातल पे सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उसे लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान हैं और लगातार ट्विटर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें से कल फिर से शाम 7 से 9 बजे तक एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है और इस कैंपेन का नाम है सुन लो मेरी पुकार, दे दो हमें अब रोजगार। मतलब कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि दोस्तों कि सरकार अब हमें और कितना ज़्यादा परेशान करोगे, अब तो मेरी पुकार सुन लो और हमें जो रोज़गार है वो दे दो। डेट है 4 दिसंबर 7 बजे से 9 बजे तक इस ट्विटर आंदोलन महाआंदोलन को रखा गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मतलब कि संघर्ष ही अब ये अभ्यर्थी कर सकते हैं, आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। और जो डेट फिक्स किया गया है 4 दिसंबर 2020, इसका मेन उद्देश्य क्या है तो लंबित प्रारंभिक शिक्षक बहाली यानी कि 94,000 शिक्षक बहाली, सबसे ज़्यादा वहीं पे रिक्वायरमेंट है, उसी पे बहाली चल रही है कि प्रक्रिया शीघ्र संपन्न हो। और सबसे ज़्यादा अगर कोई अभ्यर्थी परेशान है तो वो यही 1 लाख अभ्यर्थी परेशान है जो फॉर्म भरे हुए 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहाली प्रक्रिया किसी न किसी कारण वजह से फंसती हुई दिख रही है। ट्विटर से शीघ्र जुड़ जाएं एवं कैंपेनिंग सफल बनावें। आप लोग ट्विटर कैंपेन से जुड़ें और इसको सफल बनाएं, और जिसका हैशटैग रखा गया है सुन लो मेरी पुकार, दे दो हमें अब रोजगार। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस सब का, और ये भी आप लगा सकते हैं अपने जब भी आप ट्वीट करेंगे उस पर। अगर ज़्यादा जिनको अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो वे हमें कमेंट करके बता देंगे कैसे ट्विटर पर रीट्वीट किया जाता है, कैसे कैंपेन चलाया जाता है, उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। तो ज़रूर से ज़रूर भाग लें, सुन लो मेरी पुकार, दे दो हमें रोज़गार ट्विटर कैंपेन में, और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भाग लें। तो इसी मंगल कामनाएं शुभकामनाएं के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए
खबर के साथ जो आपके जीवन से होगा, आपके लाइफ से रिलेटेड होगा, खासकर बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड और बिहार शिक्षा विभाग से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों आपको अगर ये रिपोर्ट, ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन दबा लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।